किसी समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखपुर था। ये गांव अपने हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग गरीब थे। इसी गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू एक साधारण, ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह फसल उगाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी पत्नी सुमति और बेटा गोपाल ही उसका संसार थे। हालांकि रामू दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कभी कभी मौसम की मार और बंजर मिट्टी की वजह से उसकी फसल अच्छी नहीं होती। उसके खेतों में कम उपज होती और उसे कर्ज लेना पड़ता। उसके परिवार का जीवन गरीबी और संघर्षों से भरा था, फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करते थे। जंगल की कहानी। गांव के पास ही एक घना और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि उस जंगल में जादुई पेड़ और खजाने छिपे हुए हैं। लेकिन जंगल खतरों से भरा था, जंगली जानवर, जहरीले सांप और भटकने का डर। रामू ने भी बचपन से इन कहानियों को सुना था, लेकिन वह इन पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए असली खजाना उसकी मेहनत और परिवार था। चमत्कारी बीज। एक दिन रामू अपने खेत की सफाई कर रहा था। मिट्टी खोदते समय उसे एक अजीब चमकीला बीज मिला। वह बीज साधारण बीजों से बिल्कुल अलग था। उसका रंग सुनहरा था और उसमें से हल्की रोशनी निकल रही थी। रामू ने बीज को ध्यान से देखा और सोचा, क्यों न इसे अपने खेत में लगाया जाए, शायद इससे कुछ खास हो जाए। रामू ने बीज को अपने खेत के बीचों बीच बो दिया। उसने उसे रोज पानी दिया और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में बीज से एक छोटा सा पौधा निकला। ये पौधा बहुत जल्दी बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ा पेड़ बन गया। जादुई संतरे। पेड़ में संतरे उगने लगे, लेकिन ये संतरे साधारण नहीं थे। उनका रंग सोने जैसा चमकीला था और उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। रामू ने पेड़ से एक संतरा तोड़कर खाया। जैसे ही उसने संतरा खाया, उसे अपने भीतर अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी थकान गायब हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी नए जीवन से भर गया हो। रामू ने अपनी पत्नी सुमति और बेटे गोपाल को भी संतरा खिलाया। उन्होंने भी वही अनुभव किया। सुमति ने कहा, यह साधारण संतरा नहीं है, यह कोई चमत्कार है। संतरों की शक्ति। रामू ने सोचा कि इन संतरों को बेचकर वह अपनी गरीबी दूर कर सकता है। अगले दिन वह कुछ संतरे लेकर बाजार गया। जैसे ही उसने संतरे लोगों को दिखाए, सभी हैरान रह गए। लोग इन संतरों को खरीदने के लिए दौड़ पड़े। रामू ने जितने संतरे लेकर गया था, वे सब तुरंत बिक गए। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब संतरे खाने वालों ने बताया कि इनसे उनकी बीमारियां ठीक हो गईं और वे खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। खुशहाली का दौर। अब रामू के परिवार की जिंदगी बदलने लगी। वह धीरे धीरे कर्ज चुकाने लगा और अपने घर की हालत सुधारने लगा। उसने अपने बेटे गोपाल को पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में भेज दिया। रामू ने यह भी तय किया कि वह संतरे सिर्फ जरूरतमंदों को देगा। वह गरीबों को मुफ्त में संतरे देने लगा। उसकी दयालुता और ईमानदारी के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। लालच और ईर्ष्या। रामू की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। गांव का मुखिया, जो बहुत लालची और स्वार्थी था, रामू से जलने लगा। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरे पास होता तो मैं सबसे अमीर आदमी बन जाता। मुखिया ने रामू को लालच देकर पेड़ बेचने को कहा, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसने कहा, यह पेड़ भगवान का वरदान है, मैं इसे बेच नहीं सकता। पेड़ पर हमला। एक रात मुखिया ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने रामू के खेत में जाकर पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ ने अपनी शाखाओं से उन्हें घेर लिया। पेड़ ने जादुई संतरे फेंकने शुरू कर दिए, जो पत्थरों जैसे कठोर हो गए थे। डर के मारे सभी आदमी भाग गए। जादुई पेड़ का संदेश। अगले दिन रामू ने पेड़ से बात की। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत की वजह से यहाँ आया हूँ। जो लोग लालच और स्वार्थ से मुझे पाना चाहेंगे, उन्हें मैं सजा दूंगा, लेकिन जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की मदद करेंगे, उन्हें मैं खुशहाली दूंगा। गांव में बदलाव। रामू ने पेड़ के संतरों को पूरे गांव के लोगों के बीच बांटना शुरू किया। जो गरीब थे, बीमार थे या परेशान थे, उन्होंने इन संतरों से अपनी समस्याओं का समाधान पाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में खुशहाली छा गई। नया जीवन। रामू का परिवार अब सुखी और संपन्न था। गोपाल ने पढ़ाई पूरी करके गांव में एक स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को पढ़ाने लगा। रामू ने अपनी जमीन पर और पेड़ लगाए और दूसरों को भी खेती करने की प्रेरणा दी। जादुई संतरे का पेड़ अब भी उसी खेत में खड़ा था, लेकिन उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये पेड़ सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि ईमानदारी, मेहनत और सेवा का प्रतीक बन गया।
निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी हमेशा फल देती है। लालच और स्वार्थ से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन दूसरों की भलाई में ही असली खुशी छिपी होती है। सोनापुर गांव हरे भरे खेतों, साफ नदियों और मेहनती किसानों का गांव था। इसी गांव में रघु नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह अपनी पत्नी गौरी और बेटे साथ मेहनत करता था। रघु की जिंदगी बहुत कठिन थी। बारिश समय पर नहीं होती थी, जिससे उसकी फसलें बार बार खराब हो जाती थीं। गांव के अमीर जमींदार हमेशा गरीब किसानों को परेशान करते और उनसे ऊंचे ब्याज पर कर्ज वसूलते। रघु की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। एक दिन जब रघु बाजार में अपनी फसल बेचने गया, तो उसने देखा कि उसके खेत की उपज से ज्यादा अच्छी फसलें दूसरे किसान ला रहे थे। उसके सब्जियों की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, इसलिए कोई उसे अच्छे दाम पर नहीं खरीदता था। गांव लौटते समय उसने अपने दोस्त रामू से कहा, काश मेरी फसल भी इतनी अच्छी होती कि मुझे अच्छे पैसे मिलते, मेरा परिवार भूखा न रहता। रामू ने दुखी होकर कहा, रघु, किस्मत भी मेहनती लोगों का साथ देती है। हो सकता है कि भगवान तुम्हारी मेहनत का फल किसी अनोखे तरीके से दे। रघु को इस बात से थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन उसकी हालत जस की तस बनी रही। साधु बाबा का आशीर्वाद। एक दिन जब रघु अपने खेत में हल चला रहा था, तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु खेत के किनारे खड़ा है। वो बहुत थका हुआ और भूखा लग रहा था। रघु ने अपने हल को रोका और साधु से कहा, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, कृपया मेरे घर आइए, मैं आपको भोजन कराऊंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो, मैं जरूर तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करूंगा। रघु साधु को अपने घर ले गया। उसकी पत्नी गौरी ने साधु को गर्मा गर्म रोटियां और दाल परोसी। साधु ने प्रेम से भोजन किया और आशीर्वाद दिया। खाने के बाद साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा बैंगन निकाला और रघु को देते हुए कहा, यह कोई साधारण बैंगन नहीं है, इसे अपने खेत में बो देना और जो भी फसल उगेगी वह तुम्हारे जीवन को बदल देगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। रघु ने झुककर साधु के चरण स्पर्श किए और बैंगन को खेत में बो दिया। जादुई बैंगन का चमत्कार। अगले ही दिन रघु ने देखा कि जहां उसने बैंगन का बीज बोया था, वहां बहुत तेजी से एक पौधा उगाया था। कुछ ही दिनों में उस पौधे पर ढेर सारे बैंगन लग गए, जो आम बैंगनों से काफी अलग थे। वे चमकते थे और हल्की रोशनी छोड़ते थे। रघु हैरान था। उसने बैंगनों में से एक तोड़ा और घर ले जाकर काटा। जैसे ही उसने बैंगन के अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बैंगन के बीज सोने के छोटे छोटे कणों की तरह चमक रहे थे। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? क्या ये सच में सोना है? रघु ने थोड़ा सा सोने को बाजार में जाकर एक सुनार को दिखाया। सुनार ने पुष्टि की कि यह असली सोना था। खुशहाली और संपन्नता। अब रघु रोज एक बैंगन तोड़ता और उसमें से निकले सोने को बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वो एक बड़ा खेत खरीद सका, अच्छे बैल ले सका और अपने बेटे को पढ़ाई के लिए शहर भेज सका। रघु अब अमीर हो चुका था, लेकिन उसने अपने गांव के गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि सबको पानी मिल सके। वह भूखों को खाना खिलाता और बीमारों की मदद करता। लालच का जन्म। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रघु के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं एक दिन में एक बैंगन तोड़ता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ही सोना मिलता है। क्यों न मैं एक साथ सारे बैंगन तोड़ लूं? फिर तो मैं बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाऊंगा। गौरी ने उसे चेताया, रघु, साधु बाबा ने हमें लालच न करने की सीख दी थी। हमें इसे तोड़कर नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन रघु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रघु खेत में गया और एक एक करके सारे बैंगन तोड़ लिए। जैसे ही उसने अंतिम बैंगन को तोड़ा, अचानक पूरा खेत कांपने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। रघु डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सजा और पश्चाताप।
अचानक साधु प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, रघु, तुमने मेरी दी हुई सीख को भुला दिया। लालच का कोई अंत नहीं होता। तुमने अपनी ही खुशहाली को बर्बाद कर दिया है। रघु हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। लेकिन साधु ने दुखी स्वर में कहा, अब तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। इतना कहते ही खेत में उगे सारे बैंगन राख में बदल गए। रघु का खेत बंजर हो गया और उसके पास जो भी धन संपत्ति थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। अब वह फिर से गरीब हो गया, लेकिन इस बार वह अपनी गलती समझ चुका था। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और फिर से मेहनत से खेती करने लगा। अंत और सीख, रघु ने अपनी गलती से सबक लिया और दोबारा मेहनत करना शुरू किया। अब वह संतोषी और खुशहाल जीवन जीने लगा। साधु बाबा ने जाते समय जो सीख दी थी उसे वह हमेशा याद रखता।